जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ क्वेश्चन इससे पहले वाला क्लास में हम लोग किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग भी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको पहले समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि आई पर पावर एन प्लस आई पर पावर एन प्लस वन प्लस आई पर पावर एन प्लस टू और प्लस आई पर पावर एन प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ये प्रूव करना है हम लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। सबसे यहाँ फर्स्ट में लिखेंगे पहला क्वेश्चन सॉल्व, है ना। यह करेंगे प्रूफ क्या है, देखिए आई पर पावर एन प्लस आई पर पावर एन प्लस वन, ये फर्स्ट वाला कर रहे हैं। यह हो गया प्लस आई पर पावर एन प्लस टू और प्लस आई पर पावर एन प्लस थ्री, ओके, इक्वल्स टू हम लोगों को जीरो प्रूव करना है। देखते हैं कैसे होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, आई पर पावर एन प्लस आई पर पावर एन और इंटू आई पर पावर वन, दोनों का बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होगा। और जब इस कंडीशन में है तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ भी लिख सकते हैं आई पर पावर एन और इंटू आई पर पावर स्क्वायर प्लस आई पर पावर एन इंटू आई पर पावर क्यूब, ओके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए तो सब में देखिए आई पर पावर एन है तो हम लोग कॉमन ले लिए इसको, तो यहाँ बचेगा वन और प्लस आई पर पावर वन मीन्स आई प्लस आई पर पावर स्क्वायर प्लस आई पर पावर क्यूब, ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं आई पर पावर एन। अब यहाँ हो गया वन प्लस ये आई हो गया और आई स्क्वायर का क्या होता है, आई स्क्वायर का हम लोग पढ़ चुके हैं माइनस वन होता है, माइनस वन हो गया। और आई क्यूब का क्या होता है, माइनस आई होता है। तो एक काम कीजिए, यहाँ देखिए आई पर पावर एन और ये देखिए ये माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल और ये आई और ये माइनस आई कैंसिल। दैट मीन्स यहाँ ब्रैकेट के अंदर में क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आई पर पावर एन इंटू जीरो इक्वल्स टू हम क्या कर सकते हैं बताइए। तो आई पर पावर एन और मल्टीप्लाई जीरो इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोगों का रिजल्ट जीरो, ठीक है। चलिए हम लोगों का ये हो गया प्रूफ, ओके। ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हम लोगों का प्रूफ हो गया। चलिए अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये हो गया। अब सेकंड में देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में कहा गया है आई पर पावर 107 और आई पर पावर 112, आई पर पावर 117, आई पर पावर 122। अगर ये चीज है तो हम लोग इसको जीरो कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ है हम लोगों का आई पर पावर 107 और प्लस आई पर पावर 12 और प्लस आई पर पावर 117 और प्लस आई पर पावर 122, ओके। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, आई पर पावर 100 और इंटू आई पर पावर 7, क्योंकि यह 107 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। जब दोनों का बेस सेम रहता है ना तो पावर ऐड हो जाता है। अब यहाँ प्लस हो गया आई पर पावर 100 और इंटू आई पर पावर 2 नहीं 12, तब होगा 12 और प्लस आई पर पावर 100 इंटू आई पर पावर 17 और प्लस आई पर पावर 100 और इंटू आई पर पावर 22। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको कर सकते हैं आई पर पावर 100 को कॉमन ले लीजिए, अंदर में बचेगा कितना, आई पर पावर 7 और प्लस आई पर पावर 12 और प्लस आई पर पावर 17 और प्लस आई पर पावर 22, ये हो गया। तो हम लोग जानते हैं यदि जिसका पावर यदि 4 से डिवाइड हो जाता है, पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वो क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। अब यहाँ देखिए तो क्या करेंगे, आई पर पावर 100 को कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा कितना, आई पर पावर 7। तो आई पर पावर 7 को हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4 से डिवाइड कीजिए और जो रिमाइंडर बचेगा, जैसा 7 है तो रिमाइंडर 3 बचा, दैट मीन्स आई पर पावर 3। तो आई पर पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, माइनस आई होता है। तो इसका भी हो जाएगा आपका माइनस आई हो गया ये। और देखिए ये प्लस आई पर पावर कितना है, 12, और 12 जो है ना पावर वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। अब यहाँ देखिए आई पर पावर यहाँ देखिए 17 है, तो 17 है तो 4 से कीजिए ना, 4 4 जा 16 हो गया और बच गया 1 रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर मीन्स आई पर पावर 1 मीन्स आई हो जाएगा ये, और प्लस ये हो जाएगा कितना, आई पर पावर कितना है 22। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 है ना, और यानी क्या रिमाइंडर यहाँ 2 हो रहा है, 2 हो रहा है मतलब आई पर पावर 2, ओके। अब इसको देखिए क्या होता है,
आई पर पावर यहाँ लिखेंगे 100 और यहाँ हो जाएगा माइनस आई और प्लस 1 और प्लस आई और आई स्क्वायर का प्लस 1, एक प्लस 1 नहीं -1 होता है आई स्क्वायर का, है ना, -1। तो देखिए इसमें भी क्या है, अंदर में माइनस प्लस कट के क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस खत्म, तो ये 0 हो गया। दैट मीन्स हम लोग यह कह सकते हैं आई पर पावर 100 और मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0। ये हो गया प्रूफ। चलिए ये क्वेश्चन समझ गए। अब हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए आई पर पावर यानी 1 प्लस आई पर पावर, अच्छा होल पर पावर है 4 और यह मल्टीप्लाई है, और यहाँ 1 प्लस 1 बाय आई है और इस पूरे पर पावर 4 है। हम लोगों को 16 प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होता है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यह हम लोग लिख सकते हैं, क्या है, यहाँ है 1 प्लस आई है और इसका पावर 4 है, रहने दीजिए। अब इसको क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। आई पर पावर आई हो गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया और ये पूरे पर पावर 4 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई पर पावर 4 और मल्टीप्लाई, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, एक काम कीजिए, दोनों को पावर क्या कर दीजिए, दे दीजिए। तो ये हो जाएगा आई प्लस 1 को हम लोग 1 प्लस आई लिख सकते हैं ना, और इस पर पावर क्या होगा, 4 होगा, नीचे आई है, इस पर भी पावर कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। तो एक काम कीजिए, आई पर पावर 4 है जिसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई पर पावर 4 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1 प्लस आई पर पावर होल पावर 4 है, और इसका तो 1 हो गया, 1 नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, यह चीज हो गया। अब इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको, है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 प्लस आई हो गया, है ना, और इंटू हो जाएगा ये 1 प्लस आई, और दोनों का हम क्या कर दिए, यहाँ देखिए मिडिल पर दोनों का देखिए क्या हो जाएगा, पावर 4 कर दिए इस दोनों का, है ना। अब दोनों का पावर 4 हो गया, तो हम यह कर सकते हैं, हम लोग अभी यह कह सकते हैं क्या होगा, यानी इस तरह हो जाएगा 1 प्लस आई हो गया, ये देखिए ये और ये दोनों सेम चीज है, मतलब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे और इसका बाहर में पावर कितना है, 4 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, बताइए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2, ए मीन्स 1, अब बी मीन्स ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा हम लोगों का ये, और इस पर पावर 4 है ना। चलिए ये चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया प्लस ये 2 आई हो गया और प्लस ये आई स्क्वायर मतलब -1 हो गया, और इस पर पावर कितना है, 4 है। अब इसको लिखेंगे, देखिए ये +1 और ये -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब बच गया हम लोगों के पास 2 आई और इस पर पावर कितना है, 4 है ना। अगर 2 आई पर पावर 4 है ये वाला, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 और इंटू आई पर पावर 4, दैट मीन्स 2 पर पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए, तो 2 पर पावर 4 को लिख सकते हैं 16 और इंटू बीच में है ना, और आई पर पावर हो गया हम लोगों का 4, दैट मीन्स 1 होता है, तो आप देखिए ये हो जाएगा 16, ये प्रूव हो गया। ओके, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा समझ के आप लोग कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई किसी भी तरह का उतना डिफिकल्ट वाला चीज नहीं है। लेकिन हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी बनाने का आता है। ये ऑब्जेक्टिव जहां जहां होता है ये सब क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सेम बना लीजिएगा। इसमें देखिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन एक बना लिए थे। क्या कीजिएगा, 100 को 100 और 4 में ब्रेक कीजिएगा, 100 और 9 में ब्रेक कीजिएगा और 100 को कॉमन ले लीजिएगा, बाद बाकी करिएगा, ये बन जाएगा, है ना। तो क्या कीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा है प्रूफ करना होगा हम लोगों को, क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, क्या है, 1 प्लस आई पर पावर 10 और आई पर पावर 100 और आई पर पावर 1000 इक्वल्स टू 0 है ना। तो कैसे है देखते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 1 और प्लस आई पर पावर 10 और प्लस आई पर पावर 100 क्या है, 100 और माइनस आई पर पावर 1000। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखेंगे 1 और प्लस इसको लिख सकते हैं आई पर पावर 2 और बाहर में 5 लिखेंगे, तो ये 10 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अच्छा ठीक है, अब प्लस आई पर पावर यहाँ लिखिए स्क्वायर, अब बाहर में कितना लिखिएगा 50, कोई दिक्कत है, सॉरी 500 नहीं 50,
तब ये 100 हो जाएगा। अब माइनस आई पर पावर स्क्वायर, अब बाहर में लिखेंगे कितना 500, तब ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे 1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। अब -1 पर पावर कितना हो जाएगा 5, और प्लस हो जाएगा यहाँ आई स्क्वायर, इसका भी हो गया -1, और -1 पर पावर हो गया कितना 50। अब माइनस आई स्क्वायर का हो जाएगा कितना -1, और ये हो जाएगा कितना 500। यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बताइए, यदि पावर में यदि इवन नंबर रहेगा तो उसका क्या होता है पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ -1 है और इस पर हम स्क्वायर करेंगे, और -1 है इस पर पावर क्यूब करेंगे। देखिए ये कौन सा नंबर है, ये इवन नंबर है, और ये कौन सा नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो इवन नंबर का रिजल्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा, ओके, और ऑड नंबर का रिजल्ट क्या होगा नेगेटिव होगा। समझ गए ना। तो यहाँ देखिए ये कितना है, ये ऑड नंबर है, दैट मीन्स 1 और माइनस, ये माइनस में ही रहेगा, -1 होगा, और प्लस यानी -1 पर पावर क्या है इवन नंबर है, मतलब ये पॉजिटिव देगा 1 हो जाएगा। अब माइनस ऑफ -1 पर पावर कितना है 500 है, सॉरी हाँ ठीक 500 है। तो 500 क्या है हम लोगों का पॉजिटिव नंबर देगा, क्योंकि वो इवन नंबर है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1, क्योंकि बाहर में माइनस है जिसकी वजह से माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये +1 -1 +1 -1 कैंसिल आउट होकर कितना हो गया 0 हो गया। दैट मीन्स ये हम लोगों का क्या हो गया प्रूफ हो गया, ये प्रूफ। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, तो आई पर पावर यानी ये हो जाएगा हम लोगों का 6, या अब हम लोग कर रहे हैं इसको प्रूफ। आई पर पावर कितना है 54, और +5, और आई पर पावर है 37, और -2 आई पर पावर है 11 +6 आई पर पावर 68। हम लोगों को प्रूफ करना है क्या आई यानी 7 आई प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए आई पर पावर क्या है, आई पर पावर कितना है, आई पर पावर कितना है ये देखिए 54 है, 54 है। दैट मीन्स ये क्या है 4 से कट जाएगा, 4 से शायद डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड नहीं होता है तो देखिए 6 और आई पर पावर 2, और बाहर में हम लोग 27 लिखेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 54 हो जाएगा। अब +5 यहाँ, और आई का स्क्वायर, अब यहाँ कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ देखिए कितना होता है, एकदम सिंपल सा कीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 4 9 जा कितना होता है 36, और कितना बच गया 1 बचाना कैरी। दैट मीन्स 36 का कितना हो जाएगा आई पर पावर हो जाएगा 36, और इंटू आई पर पावर 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 37 होगा, -2 आई पर पावर कितना हो जाएगा, यानी 4 2 जा 8 हो गया, 8 और 3 कर दीजिए, आई पर पावर 4 इंटू आई पर पावर 3। तो 4 वाला को आप नहीं भी लिखिएगा ना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका वैल्यू 1 ही देगा। अब रिमाइंडर को ध्यान दीजिए, अब प्लस ये 6, अब आई पर पावर देखिए ये कितना हो जाएगा, यानी यहाँ 2 कर दीजिए ना, अब बाहर में इसका आधा कर दीजिए, मतलब हो जाएगा ये करना 30, ये 3 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 34। अब देखिए आई का स्क्वायर 6 और आई स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है -1, और -1 पर पावर 27 +5, इसका वैल्यू 1 होगा, है ना, और इसका वैल्यू आई है, तो ये आई हो गया, और माइनस ये देखिए 2, और इसका वैल्यू क्या होगा आई पर पावर 4 है, तो उसका वैल्यू हो जाता है हम लोगों के पास क्या, यानी ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आई क्यूब का वैल्यू होता है -i। ठीक है, और प्लस ये 6 हो गया, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1। अब ये हो गया -1, और -1 पर पावर हो गया 34। अब यहाँ देखिए -1 पर पावर कितना है ऑड नंबर है, दैट मीन्स रिजल्ट क्या देगा -1 यानी नेगेटिव आएगा। अब प्लस यहाँ देखिए 5i, और माइनस ये माइनस, और ये माइनस +2i, और ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, ये हो जाएगा देखिए ये कितना है पॉजिटिव है, दैट मीन्स 6, और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसका ये क्या है इवन नंबर है, और ये ऑड नंबर था जिसकी वजह से नेगेटिव आया। तो हम लोग लिखेंगे -6 और +5 और i और 2i 7i, और -+6, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 7i। ये हो गया हम लोगों का प्रूफ। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है लास्ट। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए इसको, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका प्रूफ देखिए।
यानी 1/i है और माइनस 1/i² और प्लस 1/i³ और माइनस 1/i पर पावर 4 है, जीरो प्रूफ करना है। देखिए अब इसको क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, 1/i है ना, और माइनस 1/i², i² का वैल्यू -1 लिखिए, और प्लस 1/i³, i³ का वैल्यू होता है कितना, -i, और माइनस 1/i4, i4 मतलब कितना हो जाएगा, 1 होता है, i पर पावर 4 1। अब इसको लिख सकते हैं कितना, 1/i और माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1, ओके, और प्लस ये हो जाएगा कितना, ये माइनस ऊपर जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, -1/i और ये हो जाएगा -1। एक काम कीजिए, ये -1 ये -1 कैंसिल, -1/i और यहाँ +1/i ये भी कैंसिल हो गया, दैट मीन्स आपका ये जीरो हो गया और ये क्या हो जाएगा, आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन। फिर हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ लिखा है सिंप्लीफाई, हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यहाँ सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए -2i और इंटू 1/6i, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट, यानी -2i हो गया और यहाँ हो जाएगा हम लोगों के पास i/6, बहुत सिंपल है, यह माइनस है और यहाँ प्लस है, दैट मीन्स -2 और i का क्या होगा, i²/6, तो इसको लिख सकते हैं -2 और इंटू i² का वैल्यू -1, नीचे हो जाएगा 6, तो -2 -1 +2 और नीचे हो जाएगा 6, मतलब हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए सेकंड, ये भी बहुत सिंपल है। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, हो जाएगा, ये हो जाएगा कि -3 और ये हो जाएगा i² और मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए ये माइनस है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं -i पर पावर कितना, क्यूब, और नीचे लिखिए 6 पर पावर क्यूब, हो गया। अब इसको लिखेंगे कितना, यह हो जाएगा कितना, -3 और i² का वैल्यू -1 और यह मल्टीप्लाई, यह हो जाएगा आपका -i है ना, तो -i का क्या होता है, -i का होल, देखिए -i का होल क्यूब है, तो ये हो जाएगा कितना, -i³ होगा ना, क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर का पावर यदि ऑड नंबर रहता है तो वो नेगेटिव साइन में आता है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे कितना, यह हो जाएगा आपका 6 पर पावर 3, तो 6 पर पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36 और 36 इंटू 6 यानी 36 इंटू 6 यानी कितना होगा, 6 6 जा 6, ये 36 कैरी 3 और यानी 6 3 जा 18 और 3 21 है ना, 216 हो गया ये नीचे इसका। अब इसको देखिए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कितना, ये माइनस और ये माइनस यानी कितना हो जाएगा, +3 और मल्टीप्लाई, ये -i का क्यूब, -i³ क्या होगा, -i³ -i होता है, ये माइनस ऑलरेडी बाहर में है और फिर माइनस आएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका +i, अब नीचे हो जाएगा 216, तो ये हो जाएगा 3i/216, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए यह सब इस टाइप का क्वेश्चन था और इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इससे कुछ और डिफरेंट। ठीक है।